हाथ ऊपर करके कहें, राधे राधे जपा जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। पंचम स्कंध की कथा आती है, इसको कहते हैं स्थिति लीला। स्थिति लीला का अर्थ है प्रकृति पर परमात्मा का विजय, प्रकृति पे भगवान की विजय विभूति। इसमें दो परम हंसों की बड़ी सुंदर कथा है साहब। परम भक्त, परम ज्ञानी, परम हंस जड़ भरत, इनकी कथा है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, तो विदुर जी ने कहा, प्रियवत तो आज पर्वत की गुफाओं में थी, वहीं पे ब्रह्मा जी आए, हम ही है बस। भगवत प्राप्ति गृहस्थाश्रम की सर्वोपरि भक्ति है साहब, और यही भक्ति के लक्षण हैं। यदि तुम अपने गृहस्थ को धन्य बनाओगे तो तुम्हारे वंश में भगवान। जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उन्होंने गृहस्थी स्वीकार कर ली, नहीं तो कह रहे थे हम सन्यासी रहेंगे। विवाह हुआ, 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के समय भौगोलिक, यहां खगोल और भूगोल का वर्णन है, भौगोलिक वर्णन है। परिवर्तन हुआ, पृथ्वी 7 द्वीप वर्ती हुई, 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने, और उनके 10 पुत्र से 3 पुत्रों तो विरक्त हो गए, रहे 7 सातों को सप्तद्वीपों का अधिपति बना दिया। हा सबको। और जम्बू द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र अग्निध्र, उसको पूर्व चित्र नामक की अप्सरा के साथ नाभि नामक पुत्र पैदा हुआ, और नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। नाभि राजा ने यज्ञ के द्वारा ईश्वर का यजन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्हीं के घर साक्षात नारायण परमहंस ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। एक बार राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, तो ऋषभ देव भगवान ने अपनी शक्ति के प्रभाव से वर्षा कराई। इंद्र भगवान बड़े सम्मान किए। ऋषभ देव सामर्थ्यवान देख के इंद्र भगवान प्रसन्न हुए, और जब इंद्र प्रसन्न हो गए तो इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव भगवान से कह दिया। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत और उनकी पुत्री का नाम जयंती, तो जयंती का विवाह कर दिया। ऋषभ देव ने गृहस्थ आश्रम संभाला, 100 पुत्र हुए। परमहंस की भूमिका के पहुंचने के पश्चात अपने पुत्रों को उपदेश करके राजगद्दी सौंप कर वन में चले गए। परमहंस का धर्म क्या है ये बताया गया है इसमें। ऋषभ देव स्वधाम अपने निज लोक पे चले गए। मेरे भाई बहन, ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, 81 तो पंडिताई करने लगे। 100 बेटे हुए, 81 कर्मकांडी हुए, और 9 योगेश्वर हुए, और अन्य भाइयों को दिशाओं का राज्य समझकर सबसे बड़े भरत चक्रवर्ती राजा बन गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो उन्होंने राज्य किया। तत्पश्चात अपने पुत्रों को राजगद्दी देकर भरत जी हरि भजन के लिए पुलह आश्रम में चले गए। अपना एक आश्रम बनाया, हरि भजन के लिए घर बार पुत्रों को देके और चले गए। और बढ़िया सुंदर
भगवत आराधना करते रहे। और देखिए भैया, साधक को सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है, इसलिए परिवार छोड़ना पड़ता है। क्योंकि पत्नी हमेशा कहती रहती है ये मेरे पति हैं। पति बेचारा अगर राम नाम लेना भी चाहे तो पत्नी कहती है ये हमारे पति हैं, वो भी छूटेगा नहीं। और पति तो पत्नी को कहता है ये हमारी पत्नी है। और जिनकी जिनकी पत्नियों ने धिक्कार करके छोड़ दिया है वही महात्मा बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पत्नी के द्वारा ही सब ज्ञान मिला है, प्रमाण है। परंतु गृहस्थ में पति पत्नी दोनों मिलके अगर भगवत शरण में रहे साहब तो निश्चित कल्याण होगा। अब कल्याण क्यों हो नहीं रहा है, प्रश्न ये उठता है। प्रश्न ये उठता है कि पति देवता तो किसी और को गुरु मान लिए। पति देवता चले गए प्रयाग में मंत्र ले लिए और पत्नी महारानी चली गई वृंदावन में किसी बाबा से मंत्र ले ली। अब दोनों का मंत्र अलग, वो मंत्र जपें तो वो मंत्र जपें। तो पत्नी कहे मेरा वाला मंत्र बड़ा है और पति देवता कहे मेरा वाला मंत्र बड़ा है, तो मंत्रों की भी लड़ाई रोज चलती रहे। ये बड़ा बड़ा में कुछ होता नहीं साहब। और अगर पति पत्नी एक ही व्यक्ति को गुरु मान के, एक ही संकल्प लेके, एक ही निष्ठा से अगर कोई कार्य करे तो भगवान अवश्य प्राप्त होते हैं, भगवत कृपा अवश्य होती है। शगुन बंधन बताया। एक दिन प्रातः काल के समय भरत जी गंडकी नदी में स्नान किए। गंडकी नदी में स्नान किए और जल लेके अर्घ दे रहे थे, सूर्य का ध्यान कर रहे थे। नदी के किनारे खड़े होके एक हिरणी नदी के किनारे खड़ी थी। हिरणी पीछे से एक शेर ने दहाड़ लगाई और हिरणी प्राण रक्षा के लिए सरोवर में छलांग लगा दी। और जब सरोवर में छलांग लगा दी तो उस समय हिरणी गर्भवती थी। उस समय हिरणी गर्भवती थी। डर के कारण उसने दूसरे नदी के किनारे छोर पे जाना चाहा, छलांग लगाई और उसी नदी के बीच में पूर्ण गर्भ स्रवित हो गया, गिर गया, गर्भ नदी में गिर गया। एक छोटा सा शावक जो है डूबते तैरते रहा। भरत जी को हुआ कि हम इसे बचा लें। गए, हिरणी को लेके अपने आश्रम आए, उसकी खूब सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि जैसे हम लोग अपने बेटा बेटी, अपने पुत्र पुत्री की सेवा करते हैं। तो जैसे हम लोग अपने बेटा बेटी में आसक्त हो जाते हैं, वैसे ही महाराज भरत इतने ज्ञानी धानी साधना से भटक करके हिरणी की मोह में फंस गए। रोज दूध पिलावें, रोज उसको सुंदर स्नान करावें, चंदन लगावें, अपने पास सुलावें, जैसे हम लोग अपने बेटे का सेवा करते हैं वैसे। भरत जी को इतनी आसक्ति हो गई उस हिरण से कि हर चिंतन छूटता चला गया। भगवान का भजन एक माला रोज कम होने लगी साहब, बढ़ने के कौन का है। और जो जो हिरण के पीछे पड़ा बहनों वो तो गया। माया की सीता जी भी हिरण के पीछे पड़ी तो जयराम जी तो हरिम नयति हरि हरिणम। हिरण क्या ले गया? हरि को ले गया, भजन ले गया। कितना सुंदर था। अब जब तब सब छूट गया, न पूजा पाठ, धीरे धीरे सब बंद हो गया। एक दिन हिरण गायब हो गया। भरत जी महाराज सोचे कहां गया होगा, किसी शेर ने खा लिया होगा, अपना आहार बना लिया हुआ। हिरनी हिरनी कहते संध्या सुबह चिंतन करने लगे। और जब सुबह शाम चिंतन करने लगे तो अंते मति सा गति। अंत समय में जहां जिसकी मति होती है वहीं गति होती है।
एक सेठ जी बीमार पड़ गए, बच्चों ने उठाया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इंजेक्शन वगैरह लगा तो थोड़ा होश में आए, आंखें हल्की फुल्की खुली। डॉक्टर ने कहा भैया, बेटे ने पूछा डॉक्टर साहब से कि पिताजी की पल्स ठीक चल रही है? तो डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है, 85 है, 85 चल रही है। सेठ जी ने तुरंत ग्लूकोज की पाइप निकाल के कहा कि 10 के भाव लिए थे, 85 में आ गया है, तुरंत बेच दो, तुरंत बेच दो। क्योंकि उन अंत्यमतीसा गति सेठ जी को अपने धन पे चिंता था। कहा लिए थे सोना 10 के भाव, 85 आ गया, बेच दो। तो हिरण का चिंतन करते करते दूसरे जन्म में कलंजर पर्वत में हिरण हुए और योग भ्रष्ट होने के कारण पूर्व जन्म का ज्ञान ही किया हुआ निष्फल कभी जाता नहीं है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। गुलाह आश्रम में अब दूसरे जन्म में अंत्यमतीसा गति सूत्र के अनुसार हिरण भय, और वही आश्रम में पूर्व जन्म की स्मृति के कारण न घास चरते न जल पीते, बस रोता रहता। किसी को पता नहीं कि हिरण कौन है और हिरण का शरीर कहां कैसे कब छूटा था। फिर हिरण का भी शरीर छूट गया। तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के यहां पैदा हुई। उस ब्राह्मण को 2 पत्नियां थी, दूसरी पत्नी के एक बेटा और एक बेटी थी। उस बेटे के रूप में भरत जी प्रकट हो गए। हिरणी से जब प्राण छूटा तो पुनः बेटे के रूप में प्रकट हो गए। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, बढ़िया सुंदर आनंद किया। उसके बाद कहा बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो। यज्ञोपवीत धारण कराई, बोले गायत्री मंत्र पढ़ो। तो गायत्री मंत्र पढ़ने नहीं आया उनको, गायत्री मंत्र नहीं पढ़े। जब पढ़ने में ध्यान नहीं तब बड़ी चिंता। भाइयों ने कहा देखो बेकार में बैठ के खा रहे हैं, एक काम करो, इनको जाओ खेत में जो चिड़िया होती हैं उनको हटाने का काम लगा दो। अब हमारे उत्तर प्रदेश वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेहड़रा आप लोग देखे होंगे, अब तो खैर कम दिखता है, लोग कम बोते हैं। लेहड़रा व्हाइट कलर दूध का होता है, और मेरे बचपन में देखा था कि वो जब हरा सा ऐसे झुकता है तो उस पे चिड़िया बैठ के बहुत प्रेम से भोजन करती है। तो भाइयों ने कहा अब ले जाओ उसी खेत में डाल दो और एक भी चिड़ी एक भी दाना न खाने पावे। और बात भी सही है महाराज, हम आप नहीं चाहते कि एक भी दाना व्यर्थ जाए। और दाने की बात करते हो, 50 बीघे खेत हो, लेकिन महारानी जब चावल धोने लगेंगी तो बाथरूम में 2 दाना जब गिर जाएगा तो उसको भी उठाई के उसमें डाल लेंगी कि गिर गया, पसाने में, चाहे कितना भी भरा हो, क्योंकि ये तृष्णा है साहब, वो जाने नहीं पाता। मनुष्य तो चाहता है कि उसका एक दाना पसाने में भी ना जाए, लेकिन भगवान सबके पालनहार हैं, वो बुद्धि ही भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि सबका आहार बनाते हैं। तो भरत जी जब चिड़िया आए तो कौन कहे हटाने को, खुद कह रहे हैं आओ आओ आओ। राम की चिड़िया राम का खेत, खाली चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाली चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाली चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खाली चिड़िया भर भर पेट। खालू चिड़िया भर भर पेट। ओ खालू चिड़िया भर भर पेट।
एक बार भगवान विष्णु खुद कथा सुनने लगे, अपनी ही कथा, और खुद जजमान बैठ के सुनने लगे भगवान विष्णु। तो सबको कथा सुनने का निमंत्रण दिया। तो पार्वती जी भी आई और ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी भी आई, रुद्राणी भी आई, और बढ़िया नारायण के साथ लक्ष्मी जी का गठबंधन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा बढ़िया सत्यनारायण व्रत कथा सुनो। और जब कथा वथा हो गई तो पार्वती जी दौड़ के गई और विष्णु भगवान से कह रही हैं कि महाराज सुबह से भूखे हो, कुछ जलपान तो कर लो। होता भी अक्सर ऐसे है कि पर परोजन पड़ता है तो जो बहन बिटिया आती है ना, उनको बाबा और भैया की बड़ी चिंता लगी रहती है। वो दौड़ लेके पहुंची जाती है, कुछ खा लो तब कुछ करो। तो अपना रुद्राणी महारानी कहा कि विष्णु भगवान से कि आप कुछ जलपान करो। तो भगवान विष्णु ने कहा हटो, जब तक सब प्रसाद नहीं ले लेंगे हम मुंह में एक दाना नहीं डालेंगे। ऐसा जब कहा तो पार्वती जी को ठेस पहुंचा गया। कहा तुम सबका ठेका लिए हो? कहा हाँ। अच्छा, तो एक चावल का तिनका था, एक चावल का तिनका। पार्वती जी उस चावल के तिनकों को उठाई और अपने गद्दी में रख के मुट्ठी बांध ली और भगवान विष्णु से कहा ध्यान करो कि पूरा संसार खाना खा लिया कि कोई भूखा है, सबने भोजन किया कि नहीं। भगवान विष्णु ध्यान लगाए और जैसे ध्यान लगाए पार्वती जी से कहा देवी पूरा संसार भोजन कर रहा है क्योंकि मैं पालनहार हूं, पालन करने का अधिकार मुझे है, तो सबको भोजन मैं दूंगा किसी न किसी प्रकार से। पार्वती जी ने कहा देख लो, नहीं तो तुम्हें विष्णु लोक छोड़ना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा प्रमाण दिखाओ। तो पार्वती ने जो गादी में चावल दबा रखा था उसको खोला और जब गादी का चावल खोला तो माथे पे लगा हुआ अक्षत कब गिर गया पार्वती को पता ही नहीं लगा और चींटी वही अक्षत के ऊपर आनंद से भोजन पा रही थी। ताली बजाओ, बोल गोविंद भगवान की जय हो। यही है भगवान विष्णु के पालनहार का नियम। और भाई साहब हम आप नहीं चाहते कि एक तिनका भी हमारा बर्बाद हो, परंतु हर प्राणी के भोजन कराने का अधिकार मेरे ठाकुर को है? तो इसी प्रकार साहब चिड़िया को हटाने के लिए भेजा तो चिड़िया को बुला के भोजन करा रहे हैं, कहे कुछ दान पुण्य हो जाए तबे ठीक है? और भागवत प्रेमियों ये मत जानना कि आपकी खेती आपके काम आएगी, ये भ्रम में मत रहना कभी। उस खेती में गैया मैया का भी हिस्सा है, धर्म वाले बैल बाबा का भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है। यति जति जो दुखी प्राणी है, क्षुधित प्राणी है, सबका अंश आपके ही घर में है। और प्रेम से निकाल दोगे तब तो भगवत कृपा बनी रहेगी, और प्रेम से नहीं निकालोगे तो भगवान खींचना भी जानते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भी जानते हैं। इसलिए थोड़े में बहुत समझ लेना चाहिए आपको। भाइयों ने निकाल दिया, कहा ले जाओ, और वहां से मस्ती में राम राम करके सीता राम 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 करते हुए उन्होंने घर छोड़ दिया। भरत जी आ रहे थे तो जंगल में एक भीलों का राजा था, उसको किसी ने बताया था कि काली माता के मंदिर में नर बलि करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। किसी ने कह दिया कि काली माता के मंदिर में नर बलि करोगे तो तुम्हें पुत्र धन की प्राप्ति होगी। तो उसने एक जंगल का भील राजा एक मानव को पकड़ा बलि देने के लिए, और काली जी का मंदिर भैया जंगल के अंदर था। मौका लगते वह व्यक्ति भाग निकला।
तो वो जंगल वाला राजा बोला कि जाओ ढूंढ के लाओ। तो जो बलि के लिए जा रहा था, लाया गया था, वो तो भाग लिया। भरत जी ही मौके से मिल गए। भरत जी मिल गए। अरे सबने कहा बलि ही तो देना है, भरत जी मोटे तगड़े हैं और अच्छे हैं, इन्हीं को ले। काली जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे मानव बलि में। और भरत जी को जब नहलाया गया तो भरत जी ने कहा, कितने सज्जन लोग जंगल में रहते हैं कि हमको नहला रहे हैं। और फिर उसके बाद चंदन लगाया गया तो भरत जी ने कहा, जंगल में भी इतनी संस्कृति है कि हमको चंदन लगा रहे हैं। फिर कपड़ा पहनाया तो भरत जी ने कहा, वाह, वस्त्र भी मिल रहा है। क्योंकि भरत जी को कोई भान नहीं था उचित अनुचित का, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है और जो होगा ठीक होगा। उसके बाद ले गए काली जी के मंदिर में, बड़ा का घंटा बजा और कहा, भरत जी काली मंदिर में दंडवत करो। भरत जी ने कहा, वाह वाह, जंगल में इतना ज्ञानी धानी आदमी मंदिर के दर्शन भी कराने लेके आ रहे हैं। चौखट पे सर झुकाओ। और जैसे चौखट पे सर झुकाया, भिल्ल ने अपनी तलवार कृपाण निकाली, भरत जी के गर्दन पे जैसे डालना चाहा, पत्थर की जो मूर्ति थी साहब फट गई और भगवती काली प्रकट हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आदिशक्ति काली मैया की। नम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। वंदनीय माता को प्रणाम किया भरत जी ने, और बड़ा कैसे प्रणाम किया, दुर्गा सप्तती के मंत्र हैं बड़े सुंदर सुंदर। अरे तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, तुम वैष्णवी शक्ति आशीर्वाद हुआ। काली जी ने बढ़िया ज्ञान प्राप्त हुए, दर्शन हुए भरत जी को। और फिर एक दिन भरत जी जा रहे थे, दोबारा जब जन्म हुआ तो जड़ भरत के रूप में। जीव है, बार बार जन्म ले रहे हैं, वही उनको पूर्व ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान है। तो जंगल में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो एक राहुगण राजा था। आज राजा राहुगण का मंगल होने जा रहा था। सिंधु सौवीर देश का राजा नाम था राहुगण। कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग सुनने जा रहा था। और कैसे जा रहा था? पालकी पे बैठ के। तो पालकी में सामान्यतः 4 कहार होते हैं। तो एक जगह पालकी में विश्राम के लिए राहुगण ने पालकी उतरवाई और मौका मिलते ही एक कहार भग लिया। राजा राहुगण ने कहा, मेरा मुंह क्यों देखते हो, जाओ जुगाड़ करो, कोई ढूंढ के लाओ उसको।
तो भरत जी मुझे मेरी मस्ती कहां खींच लाई। भरत जी मस्ती में झूम रहे हैं, उठा के पकड़ के लाया, कहा महाराज मोटा तगड़ा है, इसी से कुछ बिगारी कलवा लो आप। अब वो तो भाग गया। राहुगण ने कहा ठीक है लगा दो। आगे तो आगे कोई जानवर चींटी दिखे तो भरत जी 2 फीट कूद जाए तो पालकी ऊपर उठ जाए। और राहुगण कहा ए पालकी ढोने वाले, मुझे कष्ट हो रहा है, तुम्हें चलने का तरीका नहीं पता। तो पीछे वाले बोले महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे वाला जो है ना वो नया नया है, कूद कूद के चढ़ रहा है। फिर कहीं चींटी मिले महाराज तो भरत जी कूद जाए। क्योंकि जो भगवान की मस्ती में रहता है उसे कुछ नहीं पता। और जब व्यक्ति अपनी हस्ती मिटा देता है तभी तो सब मस्ती आती है साहब। और जब हस्ती में रहोगे तो मस्ती कभी नहीं आएगी। और हमारे यहां, मैं और दूर की बात नहीं करता हूं, हमारी एक बहुत बुजुर्ग पिताजी की माता को हम आजी कहते थे, अय्या कहते थे। हमारे यहाँ की परंपरा है उत्तर प्रदेश की। तो अब बचपन में उन्हीं के पास सामान्यतः हम लेटते थे। तो जब 4 बज जाए तो अय्या बहुत सुंदर भजन रजाई के नीचे बढ़िया गावे। और वो भजन यहां से चली गई, इस लोक में तो नहीं है वो, लेकिन उस भजन को हमारे अंदर बैठा दी जो बचपन से सीखा है। और मैं प्रत्येक भागवत कथा में गा के उनका स्मरण भी कर लेता हूं। और ऐसा भजन है कि अगर आप लोग गा दोगे ना महाराज तो मन खुश हो जाएगा। तो सभी लोग हमारे साथ गुनगुना के बढ़िया भजन करें। देखो कितना सुंदर भजन है। तुलसी तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के। कोई खावे पूरी मिठाई बर्फी मंगाई के, कोई खाए पूरी मिठाई बर्फी मंगाई के, कोई खावे पूरी मिठाई बर्फी मंगाई के, कोई खाए पूरी मिठाई बर्फी मंगाई के, साधु खाए रूखा सूखा, साधु खाए रूखा सूखा, तुलसी मिलाई के, तुलसी मगन
हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। साधु चल पैया पैया राधु चल पैया पैया चिट्ठियां बजाई के तुलसी मगन भई। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। ठाकुर के मनाई के। हरि गुण गाय के हाँ ठाकुर के मनाए के। तुलसी मगना भई। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भई। हरि गुण गाय के तुलसी मगना भई। हरि गुण गाय के। हरि मगन भई। हरि गुण गाय के हरि गुण गाय के। हरि गुण गाय के हरि गुण गाय के। हरि गुण गाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। की जय हो। ये उत्तर प्रदेश की परंपरा की गीत है। किसी ने पूछा महाराज आपको जो ब्राह्मणों वाला प्रसाद बनता है वो जो ब्राह्मण लोग बड़े से कराह में लंबी गोल गोल सी पूड़ी निकालते हैं, अब उसमें ऐसी क्या खासियत है कि आप टूट पड़ते हो? प्रतापगढ़ की कचौड़ी आपको पसंद नहीं आती और प्रतापगढ़ की कचौड़ी बढ़िया पसंद है और आप वही ब्राह्मण वाले भोज पे टूट पड़ते हो पतली पतली। हमने कहा कचौड़ी बजाने वाला कभी भजन गा के नहीं बनाता,
पकौड़ी कचौड़ी बनाने वाला हलवाई कभी भजन गा के नहीं बनाता, लेकिन हमारे यहाँ की माताएं जब पूड़ी बेलने के लिए जाती हैं तो उस पूड़ी में इतने प्रेम से बेलना चलता है। कैसे बताऊं? कितने लोग चाहते हैं बता दूं? हाथ ऊपर करो। और ऐसे चलता है, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के। क्या हलवाई कभी भजन करते हुए पूड़ी बनाता है, सब्जी बनाता है? तो डायबिटीज शुगर हलवाई के खाने से नहीं होगा तो क्या माताएं के भजन के प्रभाव से पूड़ी चकाचक बनी रहती है, जितना मर्जी खा लो भैया, कोई नहीं बीमार पड़ता है। इसमें तो बढ़िया ताली बजानी चाहिए, काहे जड़ाए हो भैया? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये भारत भूमि में उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है। यहाँ की भोजन की संस्कृति का कोई तोड़ पूरे वर्ल्ड में नहीं है, कोई नहीं पाया साहब। देखते रह गए लोग, नकल करते रह गए और आज तक नकल नहीं कर पाया। यहाँ के ब्राह्मणों की भुजाओं में जो प्रेम रूपी दबिला होता है ना, वो जब कराह में चलता है, और माताओं की हृदय रूपी बेलना जब भगवत कीर्तन के द्वारा चलता है, तो पूड़ी पूड़ी नहीं महाराज, वो तो महाप्रसाद महाभोग बन जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की संस्कृति, ये है उत्तर प्रदेश की संस्कृति। तो भरत जी महाराज, आहा, कहा पालकी ढोने वाला तू सुधर जा, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब भरत जी ने कहा अब अत हो गया, अब बोलना पड़ेगा। कहा मृत्यु दंड किसको दोगे? कहा तुमको। कहा मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा चिरकाल है, ले मार। दर्द होता है शरीर को। कहा मैं अभी चिकित्सा कर देता हूं। कहा बीमारी की होगी, मैं आत्मा हूं। और तुम जिस राजा राजा बार बार कर रहे हो, मैं 3 बार राजा हो चुका हूं, तू 1 बार बना है। इस शरीर को राजा नहीं, मैं आत्मा हूं। सिंध सौवीर का राजा ऐसा अभिमान करके बोला, और भरत जी ने ऐसा अध्यात्म का पुलिंदा खोला कि हाथ खड़ा करके सरेंडर हो गया। कथा में हाथ क्यों खड़ा करवाते हैं जानते हो? दाहिने हाथ को तो सब पूछता है भोजन के लिए, और बाएं हाथ को कोई उपयोग नहीं लेते लोग ना। तो बायां हाथ कहता है कि जिंदगी भर इसका कोई काम तो है नहीं, तो कम से कम भगवत कथा में हमारा उपयोग ही कर लिया करो ताली बजाए के साहब। यही बायां हाथ अपना सौभाग्य मानता है, नहीं एक हाथ से ताली थोड़ी बजेगी। एक हाथ से बहनों केवल छाती पीटी जाती है, बस ताली तो दोनों हाथ से बनती है साहब। अब चाहे छाती पीट लो और चाहे ताली पीट लो, चकाचक रहेगा, मर्जी आपकी है। क्रोध आ गया, कहा राजा को क्रोध सेवा नहीं देता। मुझे बढ़िया सुंदर उपदेश दिया। कहा ये मोटा पतला दुबला यह शरीर का धर्म है राजन। आत्मा न पतला है, न दुबला है, न मोटा है, आत्मा का कोई धर्म नहीं। राजन आत्मा का नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध नियुक्त आत्मा हूं। राजा ने सोचा महाराज आप साधारण नहीं हो सकते। डरने लगा थर 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 थर। कहा महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको हमारे सैनिकों ने पकड़ लिया। परमहंस की दशा महाराज देखने में
जितना बढ़िया प्रवचन आप कर रहे हो, कोई साधारण प्रवचन नहीं। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो, और ब्राह्मणों में ज्ञानी ब्राह्मण तो नहीं हो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। राहुगण ने कहा, क्यों डर रहे हो पंडितों से भाई? हैं? कहा, साहब मुझे डर लग रहा है। कस्तम निगूढ़श्चरसि दुजाना बिभर्षि सूत्रम कतधो अवधूता। महाराज, आप अवधूत के भेष में कौन है? कहीं ब्राह्मण तो नहीं है? या मैं जिनके यहाँ प्रवचन सुनने जा रहा हूं वही दत्त भगवान तो नहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो गए? और अगर वही है तो कस्यासि कुत्र तई इहा भी कस्मात, और यहाँ कस्मात कैसे मिल गए, कैसे घूम रहे हैं? क्षेमाय नस चेदसि नोत शुक्ला, क्षेमाय नस चेदसि नोत शुक्ला। कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं है जिनका सत्संग में सुनने जा रहा महाराज? और आपका अगर हमने अपमान किया है तो क्षमा कर दीजिए, और अगर आप ब्राह्मण हैं तो तुरंत क्षमा कर दीजिए। भरत जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा, राहुगण ने कहा, ना हम विसंके सूर्यराज प्रजान नात्रयक्ष शूलान नयमस्य दंडा। महाराज, देवराज इंद्र के ब्रज को मैं नहीं डरता हूं, भगवान शिव के त्रिशूल से भी मुझे नहीं डर लगती, अग्निदेव से भी मुझे डर नहीं लगती। नामन्यर्क सोमानिल वित्तपास तृताक्ष संके वृषम ब्रह्मकुला वमना। मैं डरता हूं तो केवल मात्र ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण कुल से। क्यों? कि जिसको ब्रह्मा नहीं मार सकते, जिसको विष्णु नहीं मार सकते, जिसको रुद्र नहीं मार सकते, जिसको जलचर थलचर नभचर के प्राणी नहीं मार सकते, ब्राह्मण उसको मार सकता है। क्यों? इंद्र कुलिस सम सोल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। हरि जोई न कर मारा नहीं मरई, कर मारा नहीं मरई। प्रद्रोह पावक सो जरई, प्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र कुलिस सम सूल विशाला, इंद्र कुलिस सम सूल विशाला। काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। दीन कर मारा नहीं मरई, जोई न कर मारा नहीं मरई। प्रद्रोह पावक सो जरई, प्रद्रोह पावक सो जरई। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। तो हे तुझ श्रेष्ठ, अगर मैंने आपका अपमान किया तो मुझे क्षमा कर। तो भरत जी ने कहा, ये भावा टबी में जो तैर रहे हो, भटके हुए मुसाफिर, संसार है भवा टबी और जीव है मुसाफिर।
जीवात्मा व्यापारी है, इंद्रियों का जो व्यवहार है वही तो व्यापार है। 16 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति लुट जाता है। 6 वर्ष में डाकू, चोर, मोद, लोभ, मत्सर सब इस शरीर को लूटते हैं। और महाराज सत्संग से ही सबका कल्याण होने वाला है। सुंदर प्रवचन सुनाया और उसकी बुद्धि खुल गई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक घटना आपको बताए। मेवाड़ से जब मीरा जी आई वृंदावन में, मीरा जी, मीरा के गुरु जानते हैं तुलसीदास जी हैं, जान लीजिए। मीरा के गुरु गोस्वामी तुलसीदास। मीरा जी जब वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने आई तो उस समय भगवान के शयन का समय हो गया था। भगवान का समय, शयन का समय हो गया था। तो पंडितों ने कहा कि भाई मीरा जी आई है दर्शन करने के लिए, तो भगवान का शयन हो रहा है, तो भगवान के सामने पर्दा डाल दिया गया। भगवान के सामने पर्दा डाल दिया गया और भगवान ने देखा, ठाकुर बांके बिहारी ने देखा कि मीरा दर्शन करने के आई, तो ब्राह्मणों ने पर्दा लगाया कि भगवान का शयन कराऊं। तो बांके बिहारी का आसन अपने आप पर्दे के बाहर आ रहा है, अपने आप खसक के मंदिर से पर्दा। और पर्दा मीरा जी दर्शन की वो हटा रही है पर्दा, वो हटा रही है पर्दा, सरियाम वो हटा रही है पर्दा, सरियाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा, जय जय श्री राधे, नजारा कर रहा, सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, सरकार चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा।
झुकी झुकी निगाहें ये हंसी हंसी सारे ये झुकी झुकी निगाहें ये हंसी हंसी सारे झुकी झुकी निगाहें ये हंसी हंसी सारे मुझे दे रही है शायद मुझे दे रहे हैं शायद ये प्याम चुप के मुझे दे रहे हैं शायद ये प्याम चुप के मुझे जा रहे हैं पर्दा ओ हटा के बिहारी लाल की सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा हटा रहे हैं पर्दा सरियाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम चुप के हटा रहे हैं पर्दा जय हो सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा श्री राधे मैं नजारा कर रहा सरकार चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ सरकार चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ। दोनों हाथ ऊपर करते हुए झूमते हुए चलते चलते यूं कदम कदम पे सौखी दिखा वो चलते चलते यूं कदम कदम पे शौकी न दिखा वो चलते चलते ये कदम कदम पे सौखी न दिखा वो चलते चलते ये कदम कदम पे शौकी। हाथ दोनों ऊपर करो और यहाँ क्या हो रहा है? कोई कात्ल हो रहा है, कोई कात्ल हो रहा है, घनश्याम चुप के कोई कात्ल हो रहा है, घनश्याम
है प्रभु, इनकी आंखें बाण के समान है, तिरछे नगर से कटारी मार देते हैं। और भक्त लोग कह रहे हैं ये अदाई कर न जाए, ये अदाई कर न जाए, मेरा काम चुप के ये अदाई कर न जाए, मेरा काम चुप के मेरा काम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेआम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, पर्दा आम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, पर्दा सरेआम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, मैं नजारा कर रहा हूँ, सरकार चुप के नजारा कर रहा हूँ, सरकार चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, सरकार चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, सरकार चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा। बोलो बांके बिहारी सरकार की जय हो। बांके बिहारी हमारे हीरो हैं, हीरो। हीरो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नायक। तो हीरो में 4 शब्द होते हैं, उसका विश्लेषण सुनिए। इंग्लिश के हीरो में 4 शब्द, HER और O। H फॉर हैंडसम। मेरे राम जी श्याम जी इतने हैंडसम हैं कि 90 साल की बुढ़िया सुपनखा भी मोहित हो गई, इतने सुंदर है साहब। अच्छा चलो, वो तो काम वासना से मोहित हुई, लेकिन अपने भैया को जो बुला के लाई तो वो भी देख के मोहित हो गए। कहा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, परंतु बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। तो ये उदाहरण हो गया H फॉर हैंडसम और E फॉर एजुकेटेड। दोनों भगवान बहुत पढ़े लिखे थे। ये तो छोटे वाले सरकार वृंदावन वाले तो 16 दिन पढ़ने गए, और बड़े सरकार राघव की तो गिनती नहीं किसी रास्ते में लिखा है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पाई तो पढ़ने से मिलता है, पाई तो कोई देता है तब मिलता है, आई अपने आप बैठती चली गई। कितने दिन स्कूल गए राघव जी नहीं पता। ई फॉर एजुकेटेड। हीरो का विश्लेषण है, असली हीरो कौन है। आर माने रेगुलर, अपने कामों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते थे। अगर विभीषण को कह दिया कि तुम्हें राजगद्दी देंगे, तो बिना रावण के पहले ही एकदम रेगुलरिटी कर दिया, पक्का वादा। बड़ा सुंदर। और वो का ऑब्जेक्टिव, ये ठाकुर जी सुंदर बहुत है। ये वास्तव में अगर कोई हीरो है तो केवल राम श्याम के अलावा राम श्याम ही हीरो हैं, और बाकी सब जीरो, शून्य बटा शून्य। बोल गोविंद भगवान की जय हो।
और आप लोग अखबार भी पढ़ते हो ना, अखबार इंग्लिश में कहते हैं उसको न्यूज, NEWS। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों दिशाओं में जिसका अकंटक राज्य रहा हो, चारों दिशाओं में जिसका अकंटक राज्य रहा हो, वही पक्का अच्छा संवाददाता हो सकता है। चारों दिशाओं का न्यूज जो दे, और वो है रामचंद्र जी। कहीं विवाह किसी और दिशा में, युद्ध किसी और दिशा में, माइक ननियाउल किसी और दिशा में, बड़ा सुंदर है। अब मैत्रेय जी भूमिका पे आते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि राजन अब खष्टम स्कंध की कथा है। तो विदुर जी ने कहा ये बताओ कि पूजा पाठ वालों का उद्धार हो जाए, ये तो मैं मानता हूं कि भाई पूजा पाठ करता है, लेकिन ये पापा लोगों का उद्धार कब होगा? पापा लोगों का, जो संस्कृत के थोड़े भी विद्वज्जन हो वो याद करें मेरे भाई बहन, बालक का रूप चलता है बालका बालको बालका, और पाप का रूप चलता है पाप पापो पापा। जैसे बालक का रूप चलेगा वैसे पाप का भी तो संस्कृत में रूप चलेगा। तो बालका बालको बालका, तो यारी पाप पापो पापा। पाप माने एक वचन, पापो माने द्विवचन, और पापा जी माने बहुत सारे पाप जिनके पास इकट्ठे हों पापा। तो कहा कभी पापा लोगों का भी उद्धार होगा कि नहीं? तो कहा सुनो राजन, कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का जो धन है, सदाचार, वेद अध्ययन, उदारता, कृपालुता, ये ब्राह्मण का जो धन है उसके पास नहीं था। केवल नाम का ब्राह्मण था, लक्षण एक भी नहीं थे। अच्छा महाराज, बिगड़ गया था बेचारा। अच्छा कैसे बिगड़ा? कहा दस्या संसर्ग दूषिता, दूसरों के संग में आके व्यक्ति बिगड़ जाता है। और जब बच्चा कहीं खेलने जाता है तो मम्मी कैसे डांटती हैं बच्चों को, यही खेलना फलाने के बेटे के साथ तुम्हें देखना नहीं चाहती हूं। क्यों? वो तो इतना छोटा है। क्योंकि मम्मी जी को पता है कि मेरा बेटा जिसके साथ खेल रहा है वह व्यक्ति, उस बालक ठीक है कि नहीं। तो दस्या संसर्ग दूषिता, पास पड़ोस का माहौल अगर खराब हो साहब ना, तो अपने घर का माहौल कभी सही बन नहीं सकता, ये पक्का जाना। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं को न कुसंगति पाई न जाई, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई, रही न कुसंगति पाई न साही, को न कुसंगति पाई न साही, रही न नीच मति चतुराई, रही न नीच चतुराई। एक दिन अजामिल के यहां 4-5 महात्मा आ गए। अब वो कहीं गया था तो उसकी धर्मपत्नी बिचारी बड़ी सीधी थी, और कभी कभी ऐसे होता भी है,
पुरुष नास्तिक होता है और धर्म पत्नी बड़े धर्म कर्म में लगती है। तो वो तो नास्तिक था, चला गया, और धर्म पत्नी के यहां 4-5 आ गए महात्मा। अरे कहा, बेटी मुझे भोजन कराओ, भूख लगी है, मुझे भोजन प्रसाद पाना है। अजामिल के धर्मपत्नी कहा, बाबा देखो भोजन तो करा दूंगी, लेकिन खाने के बाद तुरंत चले जाना, रुकने का हमारे पास कहीं सोने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह नहीं। कहा ठीक है बिटिया, भोजन कराओ। बढ़िया खिचड़ी बनाई जल्दी से बाटली में और भोजन करा दिया। आहा, सारे जितने महात्मा थे पेट पे हाथ, कहा बेटी भोजन तो बहुत सुंदर बनाया, अब एक काम करो, दक्षिणा भी भोजन के बाद बनती है। तो अजामिल की धर्मपत्नी ने कहा, देखो बाबा, अब आप यहां से चले जाओ, समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं, क्योंकि स्त्री पुरुष की बुराई भी नहीं कर सकती, स्त्री पुरुष के बारे में किसी से बता भी नहीं सकती। करे बाबा हम कुछ नहीं कह सकते, बस अच्छा है कि यही चले जाओ। कहा बेटी भोजन के बाद बिना दक्षिणा के जाना अच्छा भी नहीं है और पुण्य भी नहीं हो मिलेगा आपको। तो कहा हमारे पति देव है नहीं घर पे, जमाएंगे तभी दक्षिणा मिलेगी। इतने में अजामिल आया, नजरे महात्मा के तरफ जैसे गई, भिगड़ी टेढ़ी हो गई, गुस्से के मारा दांत पीस के सीधे अंदर घुसा। कहा कहां हो? कहा हाँ स्वामी जी। कहा ये तुम्हारे पीहर से आए हैं क्या? 4-5 लोग। कहा नहीं नहीं, वो अयोध्या से महात्मा हैं, सब आए हैं और भोजन प्रसाद, बहुत भूखे थे। अच्छा तो भोजन करा दिया? कहा हाँ हाँ करा दिया। तो कहा कह दो जाएं। तो धर्मपत्नी ने कहा वो बात ऐसी है कि कह रहे हैं कि भोजन के बाद दक्षिणा भी बनता है, ब्राह्मण को दिया जाता है। तो अजामिल ने कहा लाठी उठाओ, दक्षिणा मिलता है। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा महात्मा का भी क्रोध नहीं करते। महात्मा ने मुस्कुरा के, अरे जजमान वैसे आप मजाक बहुत बढ़िया करते हैं, पूछा नहीं क्या? कहा मजाक। अच्छा हमको कोई धन थोड़ी चाहिए। अच्छा तो चाहिए क्या? बोले तुम्हारे बहुत बेटे हैं, चटकू, चिरऊ, छौचेलू, खुरपेचू सब नाम रखे हो, एक नाम मेरे कहने से भी रख लो। कहा कौन सा नाम? कहा अब की बार जब बेटा आएगा ना तो उसका नाम नारायण रख लेना। कहा बस इतने सा? कहा हाँ। तो कहा बस रख लूंगा। तो दूसरे वाले साधु ने कहा क्या नाम रखेगा? बोले जो पहले वाले साधु ने बोला वही नाम रखूंगा, लेकिन नारायण नहीं बोला। महात्मा चाह रहे हैं एक बार नारायण कह दे कि हाँ नारायण नाम रखूंगा। तो तीसरे साधु ने पूछा क्या नाम रखोगे? कहा जो दूसरे वाले साधु ने, पहले वाले साधु ने कहा वही नारायण नाम रख लूंगा, वही नाम रखूंगा। धर्मपत्नी ने कहा बोल दो कि हाँ छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रखूंगा। कहा हाँ हाँ छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रखूंगा। अब तो माथा मत खाओ बाबा जी, चले जाओ। बोल गोविंद भगवान की जय हो। वहां से चले आए। क्यों? साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं, धन भूखा जो घर फिरे वह तो साधु नहीं। तो 10वें बेटे का नाम, 10वां बेटे का नाम नारायण रख दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और अंत समय में जब मृत्यु आ गई तो अपने बेटे को बुलाया, भगवान समझ के नहीं बेटा समझ के बुलाया। बेटा नारायण जल लाओ, बेटा नारायण औषधि लाओ, बेटा नारायण पैर दबाओ, सेवा करो। इतने में यमराज के दूत पहुंच गए प्राण खींचने के लिए। और जैसे यमराज के दूत अजामिल के प्राण निकालने वाले थे, वैसे ही भगवान के 2 पार्षद भी विमान लेके पहुंच गए। अब यमराज का दूत
और भगवान विष्णु के पार्षदों में होने लगी खींचातानी। वो कहे ये हमारा शिकार, भगवान विष्णु कहे नहीं ले जाने दूंगा। तब पार्षदों ने कहा कैसे तुम इसको नरक कुंड ले जाना चाहते हो? तो यमराज के अनुचरों ने कहा देखो इसने जीवन में पाप कर्म बहुत किए। कहा चलो जीवन में किया, मरते समय तो नाम लिया भगवान का। अरे कहा भगवान का नाम थोड़ी लिया, उसने तो अपने बेटे का नाम लिया। तब भगवान ने पार्षदों ने कहा बताओ पहले भगवान का नाम नारायण था कि इसके बेटे का नाम पहले नारायण था? बोले नहीं, भगवान का तो नाम नारायण आदि नारायण है। तो कहा उन्हीं का नाम माना जाएगा, तो बाद में डुप्लीकेट नाम है, इसलिए ले जाने नहीं दूंगा। विमान पे बिठाया और लेके निज लोक धाम को चले गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जाकर नाम मरत मुख आवा। नाम मरत मुख आवा। अधमऊ मुकुट कोई स्तुति गावा। अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा इतने लोग कथा सुन रहे हैं, पहली बार पंडाल में बैठ के कौन कथा सुन रहा है? पहली बार, झूठ नहीं बोलना भगवान सामने, अगर है तो पहली बार कौन कथा सुन रहा है पंडाल में बैठ के, मतलब भागवत के व्यास के सामने? एक और इधर 2 3 4। आहा, बोल गोविंद भगवान की जय। ये जो चारों वेद यहां आ गए हैं, ये चारों वेद हैं, प्रकट भय हैं यहां पे क्योंकि हमको भी तो हिसाब देना होगा कि यज्ञ लगाए थे तो उसमें फायदा क्या हुआ। बोल देंगे साहब कोई सुने या न सुने, लेकिन 4 नए लोग जिसने अपनी जिंदगी की पहली कथा हमारे भागवत से सुनी है, यहीं से श्री गणेश हुआ है, ये हमको भी जवाब देना है। तिवारी जी यही भगवान शिव चाह रहे थे कि 4 लोग निकलेंगे, वही चारों वेद हैं और वही चारों वेदों को आपको कथा सुनाना है और समय निकाल को वेद के रूप में प्रकट भी हो गए। इन चारों महात्माओं के लिए मैं चाहता हूं जोरदार से ताली बजनी चाहिए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो मेरे भाई बहन, यह सार्वजनिक यज्ञ है, सबके सहयोग से होना है। सभी अपना अपना दान जो जिसको देना है आप करें। और पुनः बता दें ये मेरा संकल्प क्या है यज्ञ में। जो हमारी भागवत कथा, भगवान की जो भागवत कथा 7 दिन श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ भाव से सुनेगा, उन सभी के दिवगंत आत्माओं को ये 7 दिन का जो पुण्य है, दिवगंत जो आत्माएं भटकती हैं अथवा जिस लोक में है, उनको ये भागवत समर्पित है। यही मेरा संकल्प है, सबके पितरों के लिए यही मेरा समर्पण है। इसलिए 4 लोग तो कथा सुने, अधिक से अधिक संख्या में आओ। आज चैनल पे यूट्यूब पे भी जा रहा है ये कथा है, यहां से अमेरिका ब्रिटेन तक पहुंच रही है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जो है पी न्यूज देखें। पी न्यूज के माध्यम से ये प्रसारण हो रहा है, मीडिया के हैं। आप इस कथा को पूरे चकई प्रतापगढ़ कभी जीवन पर्यंत तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन 4
रहे या ना रहे, लेकिन जब पूरे चकई प्रतापगढ़ पी न्यूज में डालेंगे भागवत कथा तो आप सभी की स्मृति चकाचक ताजी बनी की बनी रह जाएगी। बाप जी, बनी की बनी रह जाएगी। इसीलिए कराया हूं। अगर हमें पैसा का मोह होता तो हम खर्च करते। हमें पैसे का मोह नहीं है, हमें यही मोह है कि आपसे जितना प्रेम हमें मिल पाए। हमें प्रेम चाहिए और इसी प्रेम का भूखा हूं, आया हूं। अब मेरी सरलता सहजता को आप कुछ भी समझ लो साहब, लेकिन भगवत कृपा है और इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आओ। अभी संख्या कम है, पंडाल और बढ़ाना पड़ेगा और प्रेम से गाओ हरे राम नाम। इसी भजन के बाद आरती होगी। हरे राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। अरे भजन करमाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करा भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करा भाई, जीवन 2 दिन का। ओ राम नाम सुखदाई, भजन करा भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करा भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। जंगल की लकड़ी, तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जाई, भजन करा भाई, 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करा भाई, ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करा भाई, ये जीवन
कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। लेकिन ये पुड़िया वाला कागज जो व्यास मंच पे बैठे हैं उन्हीं का है, इनका प्लास्टिक की पुड़िया का बना हुआ है। अच्छा, जिनका जिनका पैर थक गया है खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, जितनी महिलाएं हैं खड़े हो जाओ 1 सेकंड के लिए। मैं देख रहा हूं इधर उधर आसन, खड़े हो जाओ अपने जगह पे। सब पुरुष बैठे रहेंगे, केवल महिलाएं खड़े हो जाओ, सब जितने सब। वन टू, जय हो। और हाथ ऊपर कर लो, थोड़ा मस्ती में। राम नाम सुखदाई, करो भाई जीवन 2 दिन का। जय हो। नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ी जाए, हवा चले उड़ी जाए, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो। नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्यारे नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। माताएं बहनें बेटियां बैठ जाएंगी। अब युवान भाई बहन बुजुर्ग सब खड़े हो जाएंगे, पुरुष अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाना है और कुछ नहीं। और भगवान से हाथ उठा के एक भजन गुनगुना दीजिए, चकाचक आनंद हो जाए हमको भी। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का हाथ ऊपर करके, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़ी मुरझाई, आए हो आए, धूप पड़ी मुरझाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। अरे पड़ी मुरझाई, भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। प्यारे नाम सुखदाई, भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। बोलो नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। बोलो नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम राम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई, भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सभी युवान भाई बहन जो भी वंदनीय पूजनीय, आप सभी विद्वत जन अपने स्थान पे बैठ जाओ। ये थोड़ा इसलिए कह दिया कि
थोड़ा बैठने का आपको अभ्यास नहीं है ना, तो एक लोगों ने कहा महाराज इंडिया में जब घड़ी नहीं थी तो लोग समय कैसे देखते थे? हमने कहा भैया हम तो चेहरा देख के पढ़ लेते हैं किसको क्या चाहिए। तो जब चेहरे पे 12 बजने लगता है समझ लेते हैं कि बस अब इनका बत्ती बुझने वाला है और ढाई घंटा बैठ सकते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो आप सभी आज के जो श्रोता आए हैं, युवान भाई बहन, आप सभी को बहुत बहुत मंगलाशीष। पुनः आपको विदित होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत कथा सार्वजनिक है, सबके सहयोग से हो रही है, आप सबके सहयोग से होगी। आज YouTube के भी माध्यम से निकल गई है, अपने अपने मोबाइल में पी न्यूज जाके घर में देखना, उसमें सब्सक्राइब का होता है वो भी, और एक बेल होता है वो दबा देना, ताकि हमारी कथाएं जो हमसे आपका प्रेम संबंध यहाँ जुड़ गया है हमेशा आपको प्राप्त होता रहे। कहीं भी मैं कथा कहूं चकईपुर वाले जुड़े रहने चाहिए बस, है तो बड़ा अच्छा आनंद है। और आज डायरी हमारी आई है क्या, उनका जो क्या नाम है उनका, अरे मिश्रा जी राजू, हाँ क्या नाम है ये, इधर जो तेल शत्रुघ्न परम आदरणीय शत्रुघ्न मिश्रा जी, प्रथम दिवस जब हम आए थे विचार करने के लिए, बिना कुछ टीका टिप्पणी के, बिना कुछ किए आपने कहा महाराज जी 1100 रुपए का सहयोग मेरे तरफ से आप रख लो, बाकी ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी हम और भी प्रयास करेंगे। बिना कोई टिकला टप्पी के हमको भागवत के यज्ञ में लगाने के लिए 1100 रुपए का प्रथम सहयोग परम आदरणीय श्रीमान शत्रुघ्न मिश्रा जी, जो बगल में ये तेल वाला गोदाम है, टंकी है यहाँ पे, तो मिश्रा जी के परिवार को बहुत बहुत मंगलाशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब ऐसा लागत है कि जैसे 1100 रुपया इनका सार्वजनिक कम लागत है, 11,000 बोला ली, अरे 11 तो ताली बजा दो, जानते हैं तुम लोगों के यहाँ बहुत पैसा है, हमको पता है, तो 1100 वाले तो ताली बजा दो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और बाकी डायरी अभी कुछ खाली है, अभी कुछ आया नहीं है, और जिनको अपना सहयोग करना है वो आप सहयोग डायरी में हमको या तिवारी जी को, राकेश भैया, किसी को देके अपना नाम जरूर लिखा देना। और बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक वही 2:15 बजे आप लोग आ जाइए और अधिक से अधिक संख्या में आओ, अभी कम लोग आ रहे हैं, हाँ अधिक से अधिक है। और एक चीज बहनों और देखना, किसके किसके घर बेटा है, नाती किसके किसके घर है, हाथ खड़ा करो, किसके किसके घर नाती है, थोड़ा हम भी देख ले तो, 4-5 घर नाती हैं का हो, बाकी व्यवस्था करे पड़े का हमें। अच्छा, जिनके जिनके यहाँ नाती हैं तो मोटी नोट लाइएगा बधाई में, क्योंकि माँ भगवान के जन्म में मांगने में लजाना नहीं चाहिए, नहीं तो दोष पड़ता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। अगर न मांगू तो भागवत भगवान कहेंगे व्यास जी अहंकार आ गया है इनको, कल जन्म है, और कल जन्म है। तो जिनको नाती है वो तो बड़ी लंबी गुलाबी नोट लाना, और जिनको नहीं है वो ठाकुर जी से कहेंगे कि अगले वर्ष वो या उसके अगले वर्ष देंगे, वो गुलाबी से नीली ले आना, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नीला हरा ले आना। और बढ़िया बधाई में कब खूब आना चाहिए, लड्डू गोपाल की झांकी निकलेगी, बढ़िया झांकी के साथ माध्यम से हम लोग करेंगे, खूब कीर्तन करेंगे, आनंद करेंगे, सोठौरा पंचामृत ये सब खूब बढ़िया प्रसाद मिलेगा, सोहर मंगल गीत होगा। और एक बात ध्यान करो बहनों, मेरे भाई बहन ध्यान देना कि कल कुछ ना कुछ बिना लाए कथा पांडाल में नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है। कुछ नहीं है आपके घर तो एक तुलसी का पत्ता उठा के ले आके ठाकुर जी को चढ़ा देना, लेकिन एक पत्ता, एक माता जी पेड़वे उठा के लाके हमारे ऊपर पटक दे कहीं लिया, काहे सबसे मांगता है तू, एक पत्ता चक्कर हम पूरा पेड़वे उखाड़ लाए। एक पत्ता का मतलब श्रद्धा है, तो ऐसा मत करना पूरी डलिए नोच के लाके,
हैं? तो बधाई और अगर कुछ ना हो सके तो एक एक श्रोता जरूर ला लेना, बधाई रूपी श्रोता ले आना, वो चाहे सुनने वाला हो चाहे सोने वाला हो। जगाना काम तो मेरा है ही है, यज्ञ में काम होता है सोने वाले को जगाना, जगा मैं लूंगा, आप सोने वाले को ले आओ। तो पंडाल अभी छोटा है, कल और पंडाल की व्यवस्था पीछे बढ़ाया जाएगा, किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत मंगलाशीष है। आरती के लिए व्यवस्था की गई है दियाली की, जो दियाली है वो आरती मिले, लेकिन दियाली कम है। जो भी है जला दीजिए, जो भी है 10, 12, 15 जो भी है, कल और आ जाएगी। तो अच्छा व्यवस्था देख लीजिए कि एक बार दियाली से आरती दिखा के पड़ोस वाला हाथ लगा देगा। आरती दिखाने का मतलब क्या कि जब आप तक दिवाली नहीं पहुंच रही है, तो जैसे पति कोई चीज चढ़ाता है तो पत्नी छू लेता है, तो आदमी को क्या चाहिए कि जो आरती कर रहा है उसके शरीर को छू लो, बस ऐसे छू लो, आरती आपकी मान ली जाएगी। बोल गोविंद भगवान की जय। आरती जलाई जाए। अब पुनः बता दें, यह सार्वजनिक यज्ञ है, सबके सहयोग से होगी। आज थोड़ा सा विलंब तो नहीं हुआ होगा, 6:15 हो गए, 15 मिनट आरती जला दीजिए। मोमबत्ती जला जला के दे दीजिए, सब लोग जला लेंगे। और एक चीज ध्यान देना, कपड़ा बचा के, अपना कपड़ा, अपनी शरीर और अपन गटई। गटई का मतलब सिकड़ी उकड़ी पहन के आते हैं ना थोड़ा, तो यहाँ बहुत सौभाग्य जरूरत नहीं है। अगर कोई आज पहन के आना है तो कल से उतार के आना, तुलसी पहन के आना। यहाँ तुलसी का महत्व है, सोना चांदी का महत्व कुछ नहीं है, ताकि मन सोने में न लगे, मन तुलसी में लगे। और जब मन तुलसी में रहेगा तो चकाचक रहेगा, है? तो एक एक आरती ले लें, थोड़ा स्पेस बना लें और आगे आ जाए। कैमरा को ध्यान करके, नो टच। हाँ, पीछे कैमरा के पीछे रहेंगे, वहीं से आरती दिखाओ। जो जहां है, जो जहां खड़ा बैठा है वहीं पीछे खड़े हो जाओ, पीछे तक। रिकॉर्डिंग कैमरे के पास कोई नहीं आएंगे, निवेदन है। जो जहां खड़ा था, जो जहां बैठा था वहीं पीछे हो जाओ। जो जहां है वहीं जला लीजिए, एक दूसरे को जला के संपर्क करके आरती करो। जल गई सबकी। कैमरा को माता जी देखो पीछे, वहां खड़े रहना भैया ऑपरेटर। यहाँ की माता जी बहुत जल्दी चक्करों खा लेती हैं। अरे यार, अच्छा चलो। जगमग ज्योति जलाई के सुबह, फिर रोज हुए जोत वाली, फिर गाय। हविः प्रजननम में असुदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निं प्रजां बाहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मातु दत्तु। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ये
नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जिनका हाथ गर्म हो जाए दियाली से, वो जमीन पे रख देंगे, वो बैठ जाएंगे। जिनका हाथ हीट हो जाए, वो जमीन पे रख के वहीं बैठ जाएंगे। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत प्रभु भागवत, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तमे हृदयारविन्दे, भवं भवानी चैतन्यवाणी। त्वमेव माता चक्रा त्वमेव, त्वमेव बन्धो चक्रा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जो मंदिर के पीछे जो जोत मंदिर के पास रख दो, पीछे वाले पीछे रख दो, आगे वाले आगे रख दो, अपने मतलब कलश के पास। और रखने के बाद एक परिक्रमा कर लो भाई बहन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार परिक्रमा दाहिने हाथ की तरफ से, हाँ मतलब अंदर न रख के यहां रख देना, अंदर रख दीजिए। और कुछ लोग मंदिर पे, जो पुरुष लोग हैं वो मंदिर पे रखा है। अरे वहां कौन रख दिया बुद्धिमान व्यक्ति भैया, कल से ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। कल से ये सिस्टम बंद करो। अब ये सुदामा चरित्र के दिन ही करा पाएंगे, तभी संभव है। और आरती सबके पास तक पहुंचेगी। आरती भी जिसको करना है वो नाम लिखाएगा, कल अपना सहयोग और नाम लिखा के तब आरती में सम्मिलित होंगे। एक परिक्रमा करो। हरि ओम जय तीर्थानि प्रचरन् शिखा हस्तानि संगिनः तेखा गं सहस्र योजने व धनमानि तनमसी तनमसी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सभी अपने स्थान पे बैठ जाए। जो जहां बैठा था वहीं बैठ जाए। पीछे होके बैठ जाओ। जे जहां था, एक दूसरे के स्थान पे प्लीज मत बैठना। एक दूसरे स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। अपना जहां बैठे थे वहीं बैठो। जहां बैठ के कथा सुनो वहीं बैठ के प्रसाद लेना चाहिए। और पुनः बता दें, सार्वजनिक यज्ञ है, सबके सहयोग से संपन्न होनी है। अधिक से अधिक संख्या में आओ। पी न्यूज के माध्यम से भी लोगों को सुनवाओ, समझो, जाने। अधिक से अधिक शेयर और बेल आइकन दबा दो ताकि पता लगे कि तुम्हारे गांव में भी लोग हैं।
क्योंकि हम लोगों को पता लग जाता है ना कि कौन कौन बेल आइकन कहां कहां के क्षेत्र से हुआ है। तो इसलिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी के परिवार से, इधर शत्रुघ्न मिश्रा के परिवार से 1100 रुपए का सहयोग आया है। जिनको सहयोग देना है तिवारी जी को या मुझे या व्यास मंच पे कागज में अपना नाम लिख के सहयोग दे सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप 2 सेकंड का समय दे दीजिए, प्रसाद मिल जाए तब आप उठना।